हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 8 ऐसे टाइम्स के बारे में बताऊंगा जिन टाइम्स पर बेन को बहुत गुस्सा आया था और उसने अपने ओपोनेंट को बहुत बुरी तरह से पीटा था। और ये लिस्ट मैंने अपने हिसाब से बनाई, यानी जो सीन मुझे जिस नंबर पे अच्छा लगा मैंने उसको उस नंबर पे रख दिया, और जो मेरा पर्सनल फेवरेट सीन है उसको मैंने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है। और मुझे ये लगता भी है कि जो सीन मैंने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है ये फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करता है। तो चलो यार बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 8। तो यार इस सीन में बेन, केविन और ग्वेन एक पैकेज को डिलीवर करने जाते हैं, और जब वो पैकेज को पहुंचा देते हैं तो रैथ काफी उस पैकेज से अटैच हो जाता है, और जब वो मॉन्स्टर उस पैकेज को खा लेता है तो भाई साहब रैथ बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि रैथ उससे काफी अटैच हो चुका था। और फिर रैथ बगैर कुछ सोचे समझे उसके मुंह के ऊपर चढ़ता है, फिर उसका मुंह खोलता है और एकदम से उसके मुंह के अंदर जाता है, फिर उसका पेट हिलाता है और उसके पेट के अंदर से उस मॉन्स्टर के दांत तोड़ता हुआ बाहर आता है। और फिर वो मॉन्स्टर रैथ को धमकी लगाता है, और फिर रैथ कहता है, कान खोल कर सुनो पैंट फेच के राजा जेरेट, मैं अभी तुम्हारे गले के अंदर गया था। अगर तुमने लुओडास के साथ जंग शुरू की तो मैं फिर से वही करूंगा। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हारे अतिथियों का स्वेटर बना के पहनूंगा। नंबर 7। तो यार इस सीन में बेन की फॉरएवर नाइट के एक लीडर ड्रिस्कॉल के साथ लड़ाई होती है, और वो लड़ाई इस वजह से होती है क्योंकि वो लीडर अर्थ पे जितने भी एलियंस थे उनको पकड़ के कैद करना चाहता था, और कुछ को तो उसने पकड़ के भी रखा था। तो भाई साहब इधर होती है बेन की और उस लीडर की लड़ाई, और केविन बेन को कहता है कि बेन वेबिग में ट्रांसफॉर्म होके इसको एक ही दफा में खत्म कर दो, लेकिन बेन कहता है कि मैं ये लड़ाई ईमानदारी से लड़ना चाहता हूँ। फिर बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर वो स्पाइडर मंकी को मारते हैं, फिर स्पाइडर मंकी उसको पैरों से उठा के दीवार में मारते हैं, और फिर फाइट जीतने के बाद बेन कहता है, शायद तुम कुछ भूल गए हो, मैं बेन टेनिसन हूँ जिसके पास यूनिवर्स का सबसे ताकतवर हथियार है। मैंने हाइब्रिड के हमले को रोका, मैंने बिना कोई पावर इस्तेमाल किए विलगैक्स को हराया, और मैं फॉरएवर नाइट्स को न जाने कितनी बार हरा चुका हूँ। अब सुनो आगे क्या होगा। तुम इन कैदियों को आजाद करोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो जो बेन ने उसकी पिटाई की और जो बेन ने डायलॉग्स बोले, इस वजह से मैंने इस सीन को नंबर 7 पे रखा है। नंबर 6। तो यार इस सीन में बेन अल्टीमेट केविन से लड़ रहा होता है, और बेन को केविन पे इतना गुस्सा चढ़ा होता है कि वो केविन को खत्म करने तक का सोच लेता है। और यहाँ पर बेन ये भी नहीं देखता कि उसको ग्वेन मना कर रही है या केविन उसका बहुत पक्का दोस्त है, उसने बस केविन को मारना है। और फिर बेन अल्टीमेट एको की मदद से इतनी हाई साउंड वेव क्रिएट करता है कि केविन बेहोश हो जाता है, लेकिन बेन फिर भी उसको छोड़ता। बेन अपने गुस्से की वजह से कहता है कि मैंने बस इसको मार ही देना है। फिर ग्वेन उसको रोकती है, फिर कहीं जाके बेन रुकता है, और बेन के इसी गुस्से की वजह से ये सीन नंबर 6 पर आता है। नंबर 5। तो यार इस सीन में बेन का बेटा केन केविन के बेटे डेविन की मदद करता है केविन 11,000 को नल वर्ल्ड चैम्बर से बाहर निकालने में, और वो कामयाब भी हो जाते हैं। फिर बेन 10,000 और केविन 11,000 के बीच फाइट होती है। फिर फाइट के बीच में केन आ जाता है और केविन 11,000 केन पे अटैक करता है, और केन बेहोश हो जाता है। बेन 10,000 समझता है कि केन मर गया, और फिर भाई साहब बेन 10,000 केविन 11,000 की जो धुलाई करता है। बेन 10,000 को इतना गुस्सा आता है कि वो डायरेक्ट वेबिग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मुक्के मार के ही केविन को खत्म कर देता है। तो बेन के इस गुस्से की वजह से ये सीन नंबर 5 पे आता है। नंबर 4। तो यार इस सीन में एग्रीगोर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सभी 5 एलियंस को अपने अंदर मर्ज कर लेता है, और वो सभी एलियंस वहां से एकदम से गायब हो जाते हैं। फिर बेन को लगता है कि वो सभी एलियंस मर गए, और फिर बेन को इतना गुस्सा चढ़ता है कि वो ह्यूमंगर सोल में ट्रांसफॉर्म होकर एग्रीगोर को इतना मारता है, दीवारों में मारता है, इधर उधर फेंकता है, यहाँ तक कि ह्यूमंगर्स और एग्रीगोर के ऊपर एक पूरा घर फेंकता है, और एग्रीगोर उस घर के साथ काफी दूर तक जाता है। हाँ वो अलग बात है कि एग्रीगोर को कुछ नहीं हुआ। तो बेन के गुस्से और ह्यूमंगर्स ने जो एग्रीगोर की पिटाई की, उस वजह से ये सीन नंबर 4 पे आता है। नंबर 3। तो यार इस सीन में ग्रैंडपा और बेन दोनों छोटे हो जाते हैं एक एज कम करने वाले पानी की वजह से, और हैक्स उस पानी को पीना चाहता है ताकि वो फिर से यंग हो जाए।
और फिर सारे मिलकर हैक्स को रोकने जाते हैं और वहां पर फिर ग्वेन बेन को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होके हीट इतनी ज्यादा क्रिएट कर देता है कि वो सारा पानी वेपराइज हो जाता है। बेन के गुस्से और बेन की एज की वजह से मैंने इस सीन को नंबर 3 पर रखा है। नंबर 2, तो यार इस सीन में बेन मैलवेयर के साथ लड़ रहा होता है और मैलवेयर बेन के मोस्ट फेवरेट एलियन फीडबैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और भाई साहब बेन को इधर इतना गुस्सा चढ़ता है कि बेन का ओमनीट्रिक्स काम नहीं करता और बेन बगैर कुछ सोचे समझे बगैर किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हुए रोते रोते ओमनीट्रिक्स वाला हाथ मैलवेयर के अंदर घुसा देता है और फिर मैलवेयर ओमनीट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से मैलवेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यार बेन ने रोते रोते बगैर कुछ सोचे समझे बगैर किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हुए मैलवेयर के अंदर अपना हाथ घुसाया था, इस वजह से ये सीन नंबर 2 पे आता है। नंबर 1, तो यार बेन 10 की सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स मूवी में बेन का जो मास्टर कंट्रोल होता है वो ऑन हो जाता है और फिर टेट्रैक्स, मायाक्स, ग्वेन और बेन जाते हैं एजमत के पास ताकि एजमत इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को ऑफ कर सके। अभी वो एजमत के पास पहुंचने वाले ही होते हैं कि रास्ते में कुछ फ्लोरोनाज यानी कि कुछ वाइल्ड वाइन्स उन पे हमला कर देते हैं और सब लोग उन वाइल्ड वाइन से लड़ रहे होते हैं कि उन्हीं में से एक वाइल्ड वाइन ग्वेन को ले जाता है। फिर बेन सेल्फ डिस्ट्रक्ट की परवाह ना करते हुए फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है और उस होल पे इतने मुक्के मारता है लेकिन फिर भी वो होल नहीं खुलता। फिर बेन गुस्से में आके आसपास की चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर बेन के ओमनीट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और फिर बेन मायाक्स के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। फिर बेन थोड़ा सा शांत होता है और वो सारे एजमत के पास पहुंच जाते हैं। फिर जब एजमत से बात करते हैं तो एजमत उनको मना कर देता है। फिर बेन को इतना गुस्सा चढ़ता है। फिर बेन कहता है इतना सब कुछ होने के बाद अब मुझे खुद को रोक पाना नामुमकिन है। और फिर बेन कैनन बोल्ट की मदद से लगातार 2 दफा उस दरवाजे को हिट करता है लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं टूटता और फिर बेन को इतना गुस्सा चढ़ता है कि तीसरी दफा वो इतनी जोर से हिट करता है कि दरवाजा टूट जाता है। कैनन बोल्ट के इतने एपिक तरीके से दरवाजा तोड़ने और बेन के इतने शानदार डायलॉग्स और मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट होने की वजह से ये सीन नंबर 1 पर आता है। तो बस यार यही था आज का वीडियो। मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।